हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में से सम नंबर 8, 9 एंड 10। तो यहाँ पर सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है एक्स वाई इज़ अ लाइन पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और इसके अंदर यहाँ पर बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है जिसका नाम है एक्स वाई। इसके बाद आगे स्टेटमेंट में कहा गया है if BE is parallel to AC and CF is parallel to AB meet XY at E and F respectively। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रायंगल ABC के अंदर BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है XY। इसके बाद यहाँ पर इसी ट्रायंगल में AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है पॉइंट B से इस तरह से, और ये लाइन इस एक्स वाई को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक इसी तरह से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है पॉइंट सी से जो एक्स वाई को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट करती है। इसके बाद यहाँ पर ए को पॉइंट ई और पॉइंट एफ के साथ ज्वाइन किया गया है। तो यहाँ पर हमें शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी ई, और हमें प्रूफ करना है कि ए बी ई का जो एरिया है वो ट्रायंगल ए सी एफ के एरिया के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर डायग्राम में ये है ट्रायंगल हमारे पास ए सी एफ। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को एक दूसरे के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें गिवन ये है कि एक्स वाई के पैरेलल है बी सी, एक्स वाई के साथ साथ हम ई एफ को भी इस बी सी के पैरेलल कह सकते हैं। इसके साथ ही बी ई इज़ पैरेलल टू ए सी एंड सी एफ इज़ पैरेलल टू ए बी। इसके बाद जो हमें प्रूफ करना है उसको हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव के अंदर कि ट्रायंगल ए बी ई का जो एरिया है वो ट्रायंगल ए सी एफ के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो जब हम इस सम का प्रूफ करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे कि हमें कहा गया था कि एक्स वाई इस बी सी के पैरेलल है, तो एक्स वाई के साथ साथ हम इस ई वाई को भी बी सी के पैरेलल कह सकते हैं। और इसी के साथ हमें कहा गया था कि बी ई इस ए बी के इस ए सी के पैरेलल है। तो इस तरह से ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बनेगा, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक्स वाई है, अगर ये बी सी के पैरेलल है तो हम एक्स एफ को भी इस बी सी के पैरेलल कह सकते हैं। और इसी के साथ ये जो सी एफ है ये हमें कहा गया है कि ये ए बी के पैरेलल है। तो इस तरह से ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसको भी हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्योंकि इसकी भी अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो यानी कि हमें यहाँ पर दो पैरेललोग्राम मिले हैं जिसमें से एक का नाम है बी सी वाई ई, एक ये पैरेललोग्राम है, और दूसरा पैरेललोग्राम है बी सी एफ एक्स। और आप यहाँ पर डायग्राम में क्लियरली ये देख सकते हो कि ये दोनों ही पैरेललोग्राम सेम एक ही बेस पर यानी कि बी सी पर बने हैं और ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हैं। ये दोनों ही पैरेललोग्राम ई एफ और बी सी के बीच में बने हुए हैं। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरेललोग्राम्स बी सी वाई ई एंड बी सी एफ एक्स, जो अभी मैंने आपको डायग्राम में हाईलाइट करके दिखाए थे कि दोनों ही पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। दैट्स वाई इन दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जैसे कि हमें पता है, हमें स्टेटमेंट के अंदर ही कहा गया था कि बी ई एंड ए सी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक तो हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल जिसका नाम है ए बी ई, आप ये देख सकते हो कि एक ये ट्रायंगल, और इन्हीं दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक पैरेललोग्राम जिसका नाम है बी सी वाई ई, यानी कि एक पैरेललोग्राम ये वाला, ये आप देख सकते हो कि एक पैरेललोग्राम,
और एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम और ये ट्रायंगल, ये दोनों सेम बेस पर बने हैं। इन दोनों का जो कॉमन बेस वो ये है BE, और ये दोनों पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल भी, ये दोनों इन पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इस ट्रायंगल के एरिया को हम पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे कि पैरेललोग्राम BCYE and triangle ABE are on the same base and between same parallels। तो इसलिए area of triangle ABE is equal to half of area of parallelogram BCYE। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था कि जब भी एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बने हों तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होता है, और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी के साथ साथ जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि CF एंड AB ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इन दोनों पैरेलल के बीच में भी एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्रायंगल है ACF, और यहाँ पर एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है जिसका नाम है BCFX। यानी कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। तो यानी कि हम यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करके कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX, और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब जैसे कि इक्वेशन 1 से हमें पता है कि BCYE एंड BCFX इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम इस BCFX को यानी कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं BCYE से। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF ये एज इट इज़, 1/2 भी एज इट इज़, और हमने यहाँ पर BCFX को इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए रिप्लेस कर दिया है BCYE से, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमने लिखा था कि इन दोनों का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। और इसको अब हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 इन दोनों की ही जो राइट हैंड साइड है वो सेम है। इक्वेशन 2 में एंड इक्वेशन 4 इन दोनों में ही राइट हैंड साइड सेम है, तो हम इनके लेफ्ट हैंड साइड को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 एरिया ऑफ ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, एरिया ऑफ ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, और इस सम के अंदर हमें यही प्रूफ करना था, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ। तो इसके बाद सम नंबर 9, यहाँ पर सम नंबर 9 की स्टेटमेंट है द साइड AB ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, और इसमें कहा गया है कि जो इसकी साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट P तक, इस तरह से अ लाइन थ्रू A एंड पैरेलल टू CP मीट्स CB प्रोड्यूस्ड एट Q। तो CP के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है पॉइंट A से, जो इस CB प्रोड्यूस्ड को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट Q पर। इसके बाद इसमें आगे कहा गया है एंड देन पैरेललोग्राम PBQR इज़ कंप्लीटेड। तो इसके बाद यहाँ पर पैरेललोग्राम PBQR को इस तरह से कंप्लीट ड्रॉ कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम के अंदर एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है PBQR, और इसी के साथ साथ ये जो CP है ये इस AQ के पैरेलल, ये सब चीज़ हमें यहाँ स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। और हमें ये शो करना है कि एरिया ऑफ ABCD यानी कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PBQR के। तो इस तरह से हमें इन दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर एक हिंट भी दिया गया है कि join AC, join PQ and then compare area of triangle ACQ
एंड ए पी क्यू। तो आइए अब करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो ये हमें गिवन है कि ए बी सी डी एंड पी बी क्यू आर ये दो पैरेललोग्राम्स हैं और ए क्यू एंड सी पी एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। तो हमें प्रूव ये करना है कि उन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अब इसके लिए हम यहाँ पर डायग्राम में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे कि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा भी गया था। तो हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ए और सी को एंड साथ ही पी एंड क्यू को, इस तरह से। तो हमने यहाँ कंस्ट्रक्शन में लिख दिया है कि ज्वाइन ए सी एंड पी क्यू। इसके बाद जब हम इस सम का प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, जैसे कि हमें कहा गया था स्टेटमेंट के अंदर ही, कि ए क्यू एंड सी पी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं। इनमें से एक ट्रायंगल का नाम है ए क्यू सी, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल आप यहाँ से मार्क कर सकते हो ए क्यू पी, इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल को रेड कलर से और एक ट्रायंगल को ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, और आप ये देख सकते हो कि ये दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर बने हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए सी क्यू, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल, कि दोनों ही ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। अब हम यहाँ पर इन दोनों ही साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम ए सी क्यू में से ए बी क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू। फिर इसके बाद ए पी क्यू में से हम ए बी क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एरिया ए पी क्यू माइनस एरिया ऑफ ए बी क्यू। और इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ए सी क्यू, जिसके अंदर से हमें इस वाले ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में से, यानी कि ए सी क्यू में से, आप देख सकते हो कि ये है हमारे पास ट्रायंगल ए सी क्यू। तो जब हम इस ट्रायंगल में से ए बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, तो हमारे पास ट्रायंगल बचेगा ए बी सी, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरह से जब हम ट्रायंगल ए पी क्यू में से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बचेगा पी बी क्यू, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इन दोनों को माइनस करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू। इसके बाद हम यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों साइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए बी सी एंड 2 टाइम्स एरिया ऑफ पी बी क्यू। तो जब हम ए बी सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका डबल करेंगे, तो एक तरह से इसका डबल करने के बाद हम इस कंप्लीट पैरेललोग्राम को ले सकते हैं। क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जब हम एक डायगोनल को ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो इसलिए जब हम ए बी सी को डबल करेंगे, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ ए सी डी को भी कंसिडर करेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट पैरेललोग्राम आ जाएगा ए बी सी डी, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। और इसी तरह से जब हम ट्रायंगल पी बी क्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास ये ट्रायंगल है पी बी क्यू। तो जब हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कंप्लीट पैरेललोग्राम आ जाएगा, जिसका नाम है पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर। तो इस तरह से हमने ए बी सी डी और पी बी क्यू आर इन दोनों के एरिया को इक्वल प्रूफ कर दिया है, और इस समय यही हमें प्रूफ करना था। तो इसलिए हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं हैंस द प्रूफ। इसके बाद सम नंबर 10। तो यहाँ पर सम नंबर 10 की स्टेटमेंट है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी with AB is parallel to DC intersect each other at O।
तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक ट्रेपेजियम जिसका नाम है ABCD। आपको पता है कि ट्रेपेजियम हम उस क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके अंदर पैरेलल लाइंस का केवल एक ही पेयर होता है। तो इसके अंदर हमें कहा गया है कि जो AB है वो इस DC के पैरेलल है, और इसके बाद हमें कहा गया है कि जो इसके दोनों डायगोनल हैं AC एंड BD वो एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। और हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, यानी कि हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें स्टेटमेंट में ये गिवन है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसके अंदर AB एंड DC एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि AOD ट्रायंगल का एरिया BOC ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर डायग्राम में ये देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल ABD, ये वाला ट्रायंगल, और इसी के साथ दूसरा ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल सेम एक ही बेस पर बने हैं, यानी कि ये AB के ऊपर बने हैं, और ये दोनों ही ट्रायंगल सेम पैरेलल्स के बीच में भी बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, यानी कि ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABC, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ABD में से भी हम AOB को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ABC में से भी हम AOB को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि जब हम ABD में से AOB को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बचेगा ये वाला, जिसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल AOD। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD। इसी तरह से जब हम ABC में से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बचेगा और जिसका नाम हो जाएगा ट्रायंगल BOC। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने इन दोनों को माइनस करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। और इस सम के अंदर हमें यही प्रूफ करना था कि AOD का एरिया और BOC का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। तो ये थे एक्सरसाइज 9.3 के सम नंबर 8, 9 एंड 10। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।